किसान अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बापू तेरे नेतृत्व को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तेरे नेतृत्व को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और कानून के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जब होते झगड़े छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जब होते झगड़े छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीते हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं। इनकलाबे 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 इनकलाब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक कदम गांधी के साथ यह यात्रा राजघाट वाराणसी से 2 अक्टूबर का प्रारंभ हुई है और संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह 56 दिवसीय यात्रा संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, गांधी की विरासत को लेकर के हम अपने देश की परिस्थिति वर्तमान में जो चल रही है, जिस तरह से सांप्रदायिक ताकत आगे बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए आज हमारी ऐसे अवस्था पड़ गई है कि हम सड़क पर उतर करके लोगों को जगाने के लिए, जो लोग डरे हुए हैं उनको घर से बाहर निकाल करके और न्याय संघर्ष इस लड़ाई में आगे लाने के लिए हम लोग यह यात्रा लेकर चल रहे हैं। जन जन तक यह यात्रा के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अपनी बात कहते हुए, पर्चे के माध्यम से जन जन तक जा रहे हैं और इस संदेश को लेकर के, इस आवाज को लेकर के बुलंद करने के लिए हम लोग 26 नवंबर को राजघाट पहुंचेंगे। वहां पर गांधी जी के समाज पर प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात हम लोग जंतर मंतर पहुंच करके और एक बड़ी सभा के रूप में वहां अपने आवाज को बुलंद करेंगे। इसके पश्चात जब ये लड़ाई जिस तरह से देश में चल रही है, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, सांप्रदायिकता की जो ताकतें हावी हो रही है, उससे बचने का केवल एक रास्ता है। वह रास्ता है गांधी का रास्ता, सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता। इसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस तरह से 115 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तिका लिख करके हमारे सामने रखा था कि अगर इस देश को हमको आगे ले जाना है और सही तरीके से जीना है तो उसके आधार पर चलेंगे। आज वह चरितार्थ हुआ जिसके आधार पर नहीं चल सके। आज ये स्थिति बनी है कि सांप्रदायिक ताकत इतना हावी है कि हम अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से खो चुके हैं, बर्बाद हो चुका है। इसलिए आइए दोस्तों, सड़क पर निकलिए, एक कदम गांधी के साथ को आवाज को बुलंद करिए, ताकत मजबूत करिए। जय जगत, जय हिंद। जनता से तो बात ही जोड़ो, संसद से छुपाया कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, जो देश गुलाम बनाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, देशी से चलाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, देश गुलाम बनाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है। सब चीजों का दाम बढ़ाए सस्ता सिर्फ रुपया, सब चीजों का दाम बढ़ाए सस्ता सिर्फ रुपया। IMF का नाम लेकर रो लो बहना भैया, कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, जो देश गुलाम बनाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, देसी जिसे चलाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, जो देश गुलाम बनाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है। नीति नहीं है बदनीति है, इसको नहीं है सेना, नीति नहीं है बदनीति है, इसको नहीं है सेना, इसको जल्द हटाना होगा हम सबका है कहना, कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, देश गुलाम बनाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है, देशी से चलाए कैसी नीति है, आगे कैसी नीति है। मी महाराष्ट्रामधून आलेली आहे। बुलढाणा जिल्हा सर्वोदय मंडळाची अध्यक्ष आहे सौ लताताई राजपूत। एक कदम गांधी के साथ हा कार्यक्रम 2 ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू झालेला आहे आणि 1000 किलोमीटरची यात्रा राजघाट वाराणसी ते राजघाट दिल्ली पर्यंत सुरू झालेली आहे। या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी मला मनापासून आवडत होतं, म्हणून मी ठरवलं की मी ह्या कार्यक्रमात जाणार।
कारण असे कार्यक्रम नेहमी होत नसतात. वाराणसी सर्व सेवा संघाचे आयोजक यांनी अतिशय उत्कृष्ट नियोजन ह्या कार्यक्रमाचं केलेलं आहे. तर मी संपूर्ण भारतवासियांना एक आव्हान करू इच्छिते की प्रत्येकाने म्हणजे गांधीप्रेमी जेवढे असतील तेवढ्यांनी या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायलाच पाहिजे. कारण आपल्याला माहिती आहे की गांधी जीवन जगताना कुठल्या गोष्टी आपल्या समोर आल्या त्यावर आपण किती साधेपणाने आणि सरळपणाने मात करू शकतो. तर गांधींना गोळ्या घालून मारण्यात आलं, परंतु गांधी मेले नाहीत. कारण त्यांचा आत्मा अमर आहे, त्यांचे विचार अमर आहेत. त्यांचे विचार अमर असल्यामुळे आजही त्यांना प्रतिकात्मक पुतळा तयार करून गोळ्या मारणे सुरूच आहे. तरी देखील गांधी मरत नाही, म्हणून समोरचे संघटन काहीतरी चिडून गांधी विरोधात कार्य करण्यासाठी केव्हाही ते तत्पर असतात. तर अशा ह्या संघटना कुठलाही देश चालवायचा असेल तर एका विचाराने एक संघटन, एक विचार, एक जात, एक धर्म, एक पंथ यांनी चालत नसतो. कुठलेही अनेक संघटन, अनेक विचार असेल तर त्या देशाची संविधान जे असतं ते जिवंत राहतं. त्याचप्रमाणे संविधान संपवून पाहणारे हे शासन आज आपण पाहत आहोत. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त त्रास होतोय खालच्या वर्गाला की शाळा बंद करण्यात आल्या. खेड्यापाड्याच्या शाळांमध्ये तर मुलं गेली नाही, शाळा जर बंद पडल्या आज येणारी तरुण पिढी अशिक्षित राहिली तर ते नक्कीच आपल्याच राजकारणामध्ये आपल्यासाठी उभे राहतील असं यांना वाटतंय. परंतु याच्यामुळे देशाचे किती नुकसान होत आहे हे अजून यांना कळलेलं नाही आहे. कुठल्याही देशामध्ये शिक्षण हे अतिशय महत्वाचं असतं. शिक्षणाशिवाय मनुष्याचा प्रगती होऊ शकत नाही. गांधीजींनी अनेक रचनात्मक कार्य करताना शिक्षण असेल, पर्यावरण असेल, स्वच्छता, आरोग्य ह्या सगळ्या गोष्टींना महत्व दिलेलं आहे. त्या गोष्टी जर आपण आपल्या शालेय जीवनात शिकल्या गेलं तर त्या व्यक्तीचं आयुष्यभर फार चांगल्या प्रमाणे त्याला आपलं जीवन जगता येतं. असे हे ऐतिहासिक क्षणासाठी पुन्हा मी एक कदम गांधी के साथ, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम संविधान के नाम, हम चले हैं, हम चलेंगे, एक कदम लोकतंत्र के नाम, हम चले हैं, हम चलेंगे। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लोकतंत्र बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देख रहे हैं या कहीं से भी हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कहीं से भी हमारे इस यात्रा को देख रहे हैं, उन सब के साथ चल रही है। हम इस यात्रा के उद्देश्य को हम हर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और ये भारत के तमाम जाति, तमाम धर्मों को एक साथ लेके चल रही है। भारत में हुए जितने भी महापुरुष हैं जो भारत को जोड़ने की बात करते थे, उन सब के विचारों को लेकर चल रहे हैं। हम हर नुक्कड़ चौराहे पर ये बात अपनी आग्रह कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अपने देश को कभी टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। इसी विचारों के साथ, इन्हीं सोच के साथ ये यात्रा को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 26 नवंबर को ये यात्रा दिल्ली राजघाट तक जाएगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने युवा साथी हमारे साथ जुड़े, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय, हर जेंडर वर्ग के लोग हमारे साथ आए और हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि हम साथ रहेंगे तभी एकजुट रहेंगे। एकजुटता में ताकत होती है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जिंदाबाद।